हाँ बच्चों, पिछली क्लास में यही पढ़ा था कि अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ही पढ़ा था क्या बच्चों? यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? यस सर। तो देखिए भाई, जैसे देखो यहाँ भी क्या है, उस तरह के सर्किट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था कि क्यूब के सारे साइड्स में एक एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इक्वल रेजिस्टेंस का। तो पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, है ना? बी और डी जो टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट का हमें पता लगाना है। सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सी के बराबर है बच्चों। तो कैसे पता लगाओगे भाई? हाँ बच्चों, क्या आएगा? सर हाँ हाँ। हम्म।
देखो बी से डी के अक्रॉस पता लगाना है। क्या मैं बोल सकता हूँ, मान लो यहाँ से कुछ भी चार्ज आया हो क्यू, इन दोनों ब्रांच में बराबर बराबर ही चार्ज जाएगा एक्स और एक्स, यस सर। और इसमें भी जाएगा एक्स और एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे इनपुट साइड में डिवाइड हुआ है वैसे ही आउटपुट साइड में भी कलेक्ट होना चाहिए। सर ऊपर वाले ब्रांच में नहीं जा सकता ना? जाएगा ना, बचा हुआ q माइनस टू एक्स ऊपर वाले ब्रांच में जाएगा, और उधर से आते समय भी q माइनस टू एक्स ऊपर वाले ब्रांच से आएगा। तो तीनों में इक्वल बराबर। क्यों नहीं जा सकता? हाँ बेटे, तीनों में इक्वल नहीं जा सकता क्या? इक्वल नहीं जा सकता ना। देखो क्या है, बी से सी जाता है तो सीधे डी तक जाने का मौका मिल रहा है उसको, उसी तरह से बी से ए जाता है तब भी सीधा बाहर निकलने का मौका, रास्ता मिल रहा है। तो ये दोनों तो एक जैसे रास्ते हैं, लेकिन ये वाला तो फिर काफी घूम के जाता है ना ऐसे, है हाँ सर। ना, तो वो ऊपर वाला अलग ही है। अच्छा, आप सी जंक्शन पर केसीएल लगाओ। यहां से एक्स चार्ज आया, इधर से एक्स चार्ज गया, एक्स चार्ज आया, एक्स चार्ज गया, एक्स चार्ज आया, एक्स चार्ज गया। तो यहाँ पे करंट, यहाँ पर कुछ चार्ज जाएगा नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये बात समझ में आती है? इधर से एक्स आया, इधर एक्स गया, हाँ सर। तो सी एफ ब्रांच को हटा सकते हैं अपन, है ना। यस हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली रिमूव द सी एफ ब्रांच। उसी तरह से ए जंक्शन पे भी केसीएल अगर आप लगाओगे तो यहाँ से एक्स आया, एक्स चला गया, तो ए से एच ब्रांच में भी कोई चार्ज नहीं फ्लो हो करेगा। तो क्या हो जाएगा, बी से ए और ए से डी, फिर बी से सी, और सी से डी, है ना। अब देखो सी पे ऊपर ब्रांच जा नहीं रही है, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? उसी तरह से ए से एच पे भी कोई नहीं जा रहा है, तो ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में हो जाएंगे। तो सी और सी सीरीज में हो गए तो इक्विवेलेंट सी बाई टू आ जाएगा। यहाँ भी सी और सी सीरीज में हो गए तो इक्विवेलेंट सी बाई टू आ जाएगा। तो ए से डी तक एक सी बाई टू लगा सकते हो, बी से डी तक भी एक सी बाई टू लगा सकते हो, तो दो सी बाई टू पैरेलल में हो गए। उनको ऐड कर दो तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, सी। ये पूरे सर्किट को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, सी से। अच्छा, उसी तरह से जैसा सर्किट ये है वैसा ही सर्किट ये छोटा सा ऊपर वाला भी है। नहीं, इसको यस सर। सी, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो बी से डी के बीच की अगर मैं बात करूं तो सी और सी बाई टू, सी और सी बाई टू, सी बाई टू और सी बाई टू मिलकर के हो गए कितना, सी। फिर बी से आप ऊपर गए जी तक, तो ये सी हो जाएगा। फिर जी से ई और जी से ई, तो सी और सी बाई टू, सी और सी बाई टू, सी बाई टू प्लस सी बाई टू मिलकर के कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा।
बी से डी एक सी लगा हुआ है, ये वाला लगा दिया, ए चारों का इक्विवेलेंट सी आ जाएगा, और एच से ए तो कोई लगाना नहीं है, तो सीधे क्या करेंगे फिर, ई पे पहुंच गए हैं अपन, ई से डी एक लगाना है, तो वो एक लगा देंगे, कितना, सी, उसको एक लगा देंगे। अब ऊपर वाले तीन सी मिलकर के सीरीज में C/3, और एक और सी पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, C/3 प्लस सी, इसका मतलब 4C/3 आ जाएगी, है ना। और बोलो ही, ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. ओके। और देखिए, जैसे ये एक कैपेसिटर वाली ब्रांच है, ये स्विच है, तो ये जो स्विच है ना, ये पहले पोजीशन 1 में है, switch was initially in position 1 and kept in position 1 for long time. S was initially kept in position 1, was in position, kept in position 1 for long time, and then हमें पता क्या करना है, find the charge flow after S switch is shifted to produce to position 2. कर सकते हैं बच्चों इसको?
Yes, sir. तो इसको करने का तरीका क्या होता है बच्चों कि जब शुरुआत वाली पोजीशन में हो ना, फाइंड चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन में कितना चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पे बच्चों? CE. सीई चार्ज है। कौन सी वाली प्लेट पे पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली पे कि राइट वाली पे? Left. लेफ्ट वाली पे पॉजिटिव है, हाँ। Yes, sir. तो मतलब पहले पोजीशन 1 में तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बात तो अपने को पता है। तो देखो ये एक बार ये डायग्राम मैं दोबारा से बना देता हूँ। तो देखो क्या है, लेफ्ट वाली पे सीई चार्ज है, इधर माइनस सीई चार्ज। अब अपन ने क्या किया, स्विच को पोजीशन 2 में शिफ्ट कर दिया। स्विच को पोजीशन 2 में कर दिया, इसका मतलब सर्किट हमारा कैसा हो गया बच्चों कि ये अब 2E ईएमएफ की बैटरी है और ये हमारे पास कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस सी। शुरू में इस प्लेट का चार्ज माइनस सी था, इसका प्लस सी था, और अब हमने वो जो भी स्विच वगैरह था उसको इस पोजीशन में शिफ्ट कर दी। अब देखो क्या होगा बेटा, बैटरी तो 2E ईएमएफ का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस लाने की कोशिश करेगी और राइट साइड को हाई पोटेंशियल पे बनाने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, उसके लिए चार्ज फ्लो करवाएगी और फाइनली क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के पास जो चार्ज हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2CE, ये आ जाएगा -2C, है ना। अब देखो हमें पता लगाना है कि स्विच को शिफ्ट करने के बाद कितना चार्ज फ्लो किया। तो भाई देखो आप क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स को पकड़ लो, जैसे इस वाली प्लेट को पकड़ लिया अपन ने, इस प्लेट को पकड़ लिया। इस प्लेट के पास स्विच शिफ्ट करने के पहले कितना चार्ज था? -CE. -CE, और अभी कितना आ गया? 2CE. +2CE। इसका मतलब इस पे चार्ज आया रहेगा ना। Yes, sir. कितना चार्ज आया, हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, -CE था, -CE पे क्यू चार्ज आया, -CE पे क्यू चार्ज आया तो कितना बन गया, 2CE के बराबर बन गया। यानी जो चार्ज आया होगा वो कितना आया होगा, 3CE के बराबर का चार्ज इस पे आया होगा। अब ये चार्ज आया होगा तो बैटरी के टर्मिनल से ही तो फ्लो करके वो आया होगा, है ना। तो Yes, sir. वर्क डन बाय बैटरी अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी 3CE मल्टीप्लाइड बाई ई। ईएमएफ होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किया गया वर्क डन, तो इतने चार्ज पे कितना वर्क होगा, इतना। यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, ये आएगा ना 3CE² के बराबर आंसर इसका आ जाएगा, है ना। तो ही है 3CE इंटू 2E, यस, यहाँ पे कितना आएगा 2E। तो ये कितना आ जाएगा 6CE²।
अच्छा, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर बढ़ गई है ना, कितनी बढ़ गई देखो तो जरा। कैपेसिटर, व्हाट इज इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? देखो बच्चों, 2E. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर अपन बात करें तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड after switch is shifted to position 2, तो हो जाएगा हाफ सी इंटू 2e का होल स्क्वायर, दैट इज 2ce स्क्वायर, है ना। तो देखो बैटरी ने वर्क किया कितना, 6ce स्क्वायर, लेकिन इसकी एनर्जी स्टोर्ड में जो चेंज आया वो सिर्फ कितना आ रहा है, 2c स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी 3/2c स्क्वायर का सिर्फ एक्स्ट्रा आ रहा। तो हम देखो ऐसा लिख सकते हैं, जो बैटरी ने वर्क किया वो कहाँ कहाँ गया, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू या तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में गया, प्लस बाकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया। वर्क डन बाय बैटरी आया है 6ce स्क्वायर, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिखेंगे तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस हीट प्रोड्यूस्ड, तो 2 - 1 कितना हो गया बेटे, 3/2, 6 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 - 3/2 तो 9ce स्क्वायर बाय 2, ऐसा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आ जाएगा। ये बात समझ में आती? Yes, sir. और देखो बच्चों, एक इस तरह का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इरोडोव में भी है ना, देखना कैसा है। उसमें दिया हुआ है, हाँ हाँ हाँ, कॉपी कर लो भाई।
डन सर। हो गया बेटे। देखो, तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास सर्किट है, देखो कुछ ऐसा है। एक तो लगी हुई है उसमें बैटरी, ठीक है। एक लगा हुआ है उसमें कैपेसिटर सी नॉट कैपेसिटेंस का, ये ऐसा है बच्चों, है ना। ये स्विच है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, और ये है सी। इनिशियली the switch S was in position 1. Then S is shifted to the position 2. तो हमें क्या पता करना है बच्चों? 2 पोजीशन में स्विच को शिफ्ट कर दिया, तो हमें पता करना है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द in the circuit after the switch is shifted to position 2.
अच्छा बच्चों बताओ, क्या कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर्ड में कोई चेंज आएगा क्या? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। देखो, when S is in position 1, तो लेफ्ट वाले दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, है ना? तो उनका एक बना सकते हैं, कितना हो जाएगा मिलकर के C प्लस सी नॉट। फिर C प्लस सी नॉट और C सीरीज में हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस सी नॉट इंटू C अपॉन C प्लस सी नॉट प्लस C। तो मतलब C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C प्लस सी नॉट इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट। ये ऐसा C इक्विवेलेंट की इतनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ये शुरू में ये स्थिति है। अगर ये स्थिति है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस पे कितना चार्ज आ जाएगा? चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ जाएगा C प्लस सी नॉट इंटू C इंटू E डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट। ये ऐसा चार्ज तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे आ जाएगा। अब देखो भाई क्या होगा, इसको अगर अपन इंडिविजुअली सारे कैपेसिटर्स की बात अगर मैं कर लूं, तो बैटरी ने मतलब इतना चार्ज सप्लाई किया होगा, तो ये जो राइट साइड में जो C कैपेसिटर लग रहा है, उस पे कितना चार्ज आ जाएगा? नीचे वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगा माइनस ऑफ C प्लस सी नॉट इंटू CE अपॉन 2C प्लस सी नॉट। ऊपर वाली प्लेट पे आ जाएगा C प्लस सी नॉट इंटू CE डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट, है ना? तो देखो क्या होगा बच्चों, इतना चार्ज तो बैटरी से फ्लो करेगा C प्लस सी नॉट इंटू CE डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट। इतना चार्ज अब फ्लो करेगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये वाला जो C वाला कैपेसिटर है जो लेफ्ट में C लगा हुआ है, उसके पास चार्ज कितना आएगा? C अपॉन C प्लस सी नॉट इंटू ये वाली वैल्यू C प्लस सी नॉट इंटू CE डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट। तो C प्लस सी नॉट से C प्लस सी नॉट कैंसिल हो गया, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ गया? C स्क्वायर E डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अभी तक जो मैंने किया है उसमें कोई डाउट? हाँ बच्चों, कुछ बोलते जाओ भाई। क्लियर है सर। समझ में आया ये? यस सर।
ओके, ये कंडीशन है। अच्छा, ये सी पर चार्ज है, सी नॉट पे कितना चार्ज है वो भी लिख देता हूँ। सी नॉट पे अगर चार्ज लिखना होगा तो सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज से, तो वो आ जाएगा सी प्लस सी नॉट इंटू सी ई डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट। सी प्लस सी नॉट से सी प्लस सी नॉट कैंसिल हो गया, तो चार्ज ऑन सी नॉट आ जाएगा सी नॉट इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, अब क्या सर है आप कहाँ? सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया बता सकते हो क्या? सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया मतलब? सर वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे आया सी ऊपर वो वाला? किधर मल्टीप्लिकेशन में, किधर? सर ये तीनों पैरेलल में या तीन दो इस सीरीज में और एक पैरेलल में ऐसा? ये दोनों पैरेलल फिट है। देखो क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर इनको पैरेलल में लेकर के किधर लगा दोगे? ये इधर इन दो टर्मिनल के बीच में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सी प्लस सी नॉट, और इधर आ जाएगा सी, और इधर आ जाएगा ई। तो ओके, फिर फिर समझा अब सर। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, है ना? ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. अब देखो क्या होगा, जब स्विच को पोजीशन 2 में शिफ्ट कर देंगे तब क्या होगा। देखो, स्विच को पोजीशन 2 में शिफ्ट कर दिया तो ये वाला सी इधर रह गया, और वो जो सी नॉट है उसका स्विच चला गया इधर, और यहाँ पे लगा हुआ है एक सी, और इस प्रकार से ये कनेक्टेड हैं, और ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. Yes. अब देखो, अब अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लगाएं अपन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पोजीशन 2, क्या वो फिर से वही आ जाएगा क्या? इन दोनों का इक्विवेलेंट सी प्लस सी नॉट, सी प्लस सी नॉट और सी सीरीज में, तो सी प्लस सी नॉट इंटू सी अपॉन सी प्लस सी नॉट प्लस सी, तो ये आ जाएगा सी प्लस सी नॉट इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो, अगर ऐसा है तो अब ये जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है ना, लेफ्ट वाला कैपेसिटर, इसके पास कितना चार्ज आ गया ये देखो तुम। इसके पास अब चार्ज आ जाएगा दिस एंटायर सी इक्विवेलेंट इनटू ई, यानी सी प्लस सी नॉट इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट, है ना? ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अच्छा, एक बात मेरे को और बताओ कि ये सी नॉट पे जितना चार्ज था उतने का उतना ही रहेगा ना? Yes, sir. और ये राइट वाले सी पे उतना चार्ज आ जाएगा जितना लेफ्ट वाले सी पे था। बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स all the capacitors remains unchanged when S is shifted from position 1 to position 2। क्यों बेटे? Yes, sir. Total energy stored in all the capacitors remains unchanged when S is shifted from position 1 to position 2। इसका मतलब क्या है कि हीट वर्क डन बाय बैटरी अगर कुछ हुआ है तो वो पूरा का पूरा हीट प्रोड्यूस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. है ना? ये और तो कहीं जाकर के गया नहीं। अब वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखें? वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा चार्ज फ्लो मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा? चार्ज फ्लो मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। कितना चार्ज फ्लो हुआ है भाई? कितना चार्ज फ्लो हुआ है देखिए। पहले जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर था उसके पास इतना चार्ज था ना, ये वाला जो Yes. कैपेसिटर है ना? और इसमें भी क्या था? हाँ बिल्कुल सही बात है, नीचे वाली प्लेट पर इतना पॉजिटिव चार्ज था। अब इतना चार्ज आ गया है तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है वो बैटरी ने ही सप्लाई किया ना, क्योंकि ये प्लेट बैटरी से ही तो कनेक्टेड है अब। क्या बच्चों? Yes, sir. तो यानी चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C प्लस सी नॉट इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट माइनस जो इनिशियल चार्ज था पहले वाला, यानी ये वाला C स्क्वायर E अपॉन 2c प्लस सी नॉट, C स्क्वायर E अपॉन 2c प्लस सी नॉट। तो यहां से हम क्या करें? C E अपॉन 2c प्लस सी नॉट कॉमन ले लें, तो C प्लस सी नॉट में से एक C चला जाएगा, C से C चला गया तो सी नॉट बचा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? C इंटू सी नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट। ये चार्ज फ्लो थ्रू द
बैटरी पता चल जाएगा। implies वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा? दिस इनटू ई, तो C नॉट C इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस C नॉट। ये ऐसा आ जाएगा कुछ। क्या बात समझ में आ रही है? ये चार्ज की एक बार रिपीट करना, क्या बेटे? चार्ज एप्लीकेशन की एक बार रिपीट करना। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हैं? हाँ बच्चों, ये समझ में आया सबको या कोई डाउट है साहब? सर लास्ट पेज दिखा सकते हैं? हाँ, Yes, sir. ये रहा। हो गया बेटा, ये वाला पेज नोट कर लिया? हाँ सर, नेक्स्ट Yes. पेज। डन।
Then देखो अब हम बात करेंगे किसकी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। देखो इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या, देखिए क्या है, एक कोई सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर अभी अनचार्ज्ड है, उस सर्किट का सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बच्चों आवाज आ रही है ना अपने को, यस सर। after देखो तो सर्किट कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान दो, देखो कैपेसिटर तो शुरू में अनचार्ज था, है ना, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद की बात अपन कर रहे हैं। तो क्या है देखो, कैपेसिटर में अचानक से तो चार्ज चेंज हो नहीं जाएगा, अचानक से चार्ज चेंज होने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस सर्किट में एक रेजिस्टर है, कोई फाइनाइट ईएमएफ की बैटरी लगी हुई है, तो करंट तो कोई फाइनाइट अमाउंट का ही फ्लो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड, क्या होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स विल रिमेन सेम, दैट इज 0।
है ना। दूसरा क्या है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज जीरो है, इसका मतलब उसके अक्रॉस ड्रॉप भी जीरो है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज ई। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज ई। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल करंट इन द सर्किट इज ई बाई आर। इनिशियल करंट इन सर्किट इज ई बाई आर। क्या ये बोल सकते हैं बच्चों, इनिशियल Yes, करंट Yes, sir. ई बाई, है ना। करंट जो सर्किट में शुरू में फ्लो करने लगेगा वो कितना होगा, ई बाई आर करंट फ्लो करने लगेगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे ये करंट फ्लो करता जाएगा, ये इस वाले कैपेसिटर पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज, राइट वाले पे नेगेटिव चार्ज। ये बात मानते कि नहीं मानते। yes, sir. अच्छा, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज आता जाएगा, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट टाइम टी, after S is closed, let Q be the charge on capacitor plates. Let Q be the charge on capacitor plates. तो क्या होगा भाई, ये रेजिस्टर, यहाँ चार्ज आ जाएगा Q, इधर आ जाएगा माइनस Q, ये है R, और ये हमारे पास सेल आ जाएगा जिसका EMF E है। अगर हम KVL लगा दें इस पूरे लूप में, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या है, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप ऐसा आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप इधर आएगा। इसको आप ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर बोल सकते हो, इसको ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बोल सकते हो, और यहाँ पर गेन अक्रॉस बैटरी आ गया। तो अब हम क्या करें, यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए केवीएल अप्लाई कर दें, तो ई बढ़ गया माइनस VR माइनस VC इक्वल टू 0, यानी ई बराबर आ गया किसके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ई बराबर आ गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अब क्या होगा, as time increases, because of current in the circuit, as time increases because of current in the circuit, charge on capacitor increases. This implies potential drop across capacitor also
increases. This implies potential drop across resistor decreases. This implies current also decreases. लेकिन जब तक करंट है तब तक ये प्रक्रिया चलती जाएगी। क्या? कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होता जाएगा, और रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कम होता जाएगा तो करंट कम होता जाएगा। लेकिन भले ही करंट कम फ्लो हो रहा है, लेकिन जब तक फ्लो हो रहा है कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ में आती है बच्चों? अब अगर आप बोल रहे हो कि रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कम होता जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कम होता जा रहा है, अगर कभी ऐसा हो गया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 हो गया, if potential drop across resistor becomes 0, इसका मतलब क्या है? सर्किट में करंट 0 हो गया, इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो गया। और वो कांस्टेंट की वैल्यू भी कैसे पता लगा सकते हैं? कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज E के बराबर आ गया, इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया CE, और अब वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि करंट 0 हो चुका है ना। ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, है ना। हम क्या लिखेंगे? आफ्टर सम टाइम potential drop across resistor will decrease to 0, hence potential drop across resistor will decrease to 0, hence current becomes 0, hence charge on capacitor becomes constant, and that constant is equal to CE. This state is called as steady state. इस स्टेट को क्या नाम देते हैं बच्चों? स्टेडी स्टेट नाम देते हैं। स्टेडी स्टेट चालू ही यहां से होगी कि चार्ज कैपेसिटर पे कांस्टेंट रहेगा। In steady state, always remember that charge on capacitor remains constant, becomes constant. In steady state, charge on capacitor becomes constant, or in other words, current in branch containing capacitor becomes 0. ये बात समझ में आती है बच्चों? तो स्टेडी स्टेट चार्ज को हम क्या लिखेंगे? CE के बराबर। अगले पेज पे चलें भाई। यस सर। सर सर पिछले पेज का थोड़ा लिखना बाकी था। पिछला मतलब ये वाला या इससे पहले वाला? इससे पहले वाला। ये रहा लो।
हो गया सर। हो गया जी, ओके। अब देखो क्या है, ये तो अपन ने दो समय की बात कर ली, शुरू में और अंत में, है ना। अब बीच में बात करते हैं जनरल टाइम टी पे क्या है। जनरल टाइम टी पर स्थिति कुछ ऐसी है साहब, कैसी है देखिए, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, और इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -Q, इसका रेजिस्टेंस है R, करंट पास हो रहा है I, और बैटरी का EMF है E। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL अप्लाई कर दें। अप्लाई KVL एट जनरल टाइम T, है ना। I एंड Q क्या है, स्मॉल I एंड Q आर करंट and charge on capacitor at time t। current and charge on capacitor at time t। apply KVL at general time t, तो क्या हो जाएगा, E, यहां से यहां गए तो E -IR -Q/C इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CE -Q इज इक्वल टू I इंटू RC। तो इसका मतलब CE -Q इज इक्वल टू RC इंटू DQ/dt। इसका मतलब DT अपॉन RC इज इक्वल टू DQ अपॉन CE -Q, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से T तक, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से Q तक। तो हमारे पास इधर आ जाएगा T/RC इज इक्वल टू DQ अपॉन CE -Q का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ CE -Q, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से Q तक रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा -T/RC इज इक्वल टू ln ऑफ CE -Q डिवाइडेड बाय CE। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, CE -Q अपॉन CE को e⁻⁻⁻T/RC लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा e⁻⁻T/RC इज इक्वल टू CE -Q अपॉन CE, या CE को इधर ले जाएं, CE इंटू e⁻⁻T/RC इज इक्वल टू CE -Q, या Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, CE इंटू 1 -e⁻⁻T/RC। ये वैल्यू Q की इतनी आ जाएगी। ये बात समझ में आती है बच्चों। ये Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। है ना। देखो इस इक्वेशन में देखो,
टाइम जैसे t को 0 पुट कर दो, e रेस पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो चार्ज 0 आ जाएगा। एज टाइम इंक्रीजेस e रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू तो कम होगी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी तो बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा। एज टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी, बहुत लंबे समय बाद क्या हो जाएगा, एज टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी ई रेस पावर माइनस इंफिनिटी को 0 को अप्रोच कर गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो यानी कि चार्ज किसके बराबर हो गया, सीई के बराबर। यानी it takes infinite time to attain a steady state. It takes infinite to attain steady state. अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, तो ग्राफ पता है कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, अल्टीमेटली चार्ज को कितना हो जाना है, सीई के बराबर, तो ये ऐसे पड़ेगा। ऐसा हो, ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अच्छा, ये जो आरसी जो लिखा हुआ है ना, आरसी, आरसी की यूनिट्स टाइम के जैसी ही होती हैं। आरसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। आरसी को क्या कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। मतलब देखो, अगर मैं टी को आरसी के बराबर रख दूं, ये जो टाइम है इसको कितना रख दूं, आरसी, तो ये ई की पावर -1 बन जाएगा। ई की पावर -1 होता है बच्चों लगभग 0.37 के बराबर, तो ये जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3 टाइम्स सीई, या 0.63 टाइम्स द स्टेडी स्टेट चार्ज, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक टाइम इक्वल टू आर सी लूँ, तो उस टाइम की क्या खास बात है कि उतने समय तक ये कितना परसेंट चार्ज हो चुका होता है, टोटल का 63% चार्ज हो चुका होता है, 0.63 सीई ऐसा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर यस डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ सर, थोड़ा वॉइस लैग हो रहा है आपका। सर आपका बहुत हाँ। अभी आवाज समझ में आई, मतलब अभी ये सवाल समझ में आया तुमको? यस सर। ये जो होता है, ये होती है इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब आपसे पूछे कि बताओ इसके पास स्टेडी स्टेट का आधा चार्ज कितने टाइम में आएगा, या 1/3 से हाफ द चार्ज तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो सब इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो Yes. हमसे कहा जा रहा है क्या, कि एन अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance C is charged
with the help of an ideal cell of EMF E and a resistor capital R. तो हमें पता करना है find the time in which capacitor acquires number 1 50% of the steady state charge. दूसरा the time in which charge on capacitor increases from 50% of steady state to 75% of steady state. Sir, RC into LN2. बिल्कुल सही है भाई। देखो क्या है, हम क्या करेंगे बच्चों, सर क्वेश्चन लिखना बाकी था। अच्छा हाँ हाँ लिखो लिखो। Q is equal to CE into 1 minus e raised to the power minus t by RC। हम चार्ज को कितना चाहते हैं, CE/2। तो चार्ज को आप लिख दो कितना, CE/2 इक्वल टू 1 माइनस CE इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। तो ये C से C कैंसिल हो गया, यानी 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC की वैल्यू आ जानी चाहिए 1/2। मतलब 1/2 की वैल्यू आ जानी चाहिए e की पावर माइनस t बाई RC, या आप यूं कहो कि 2 की वैल्यू आ जाना चाहिए e की पावर t बाई RC। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें तो ln2, और ये बराबर आ गए t बाई RC के। तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, RC ln2। क्या बात समझ में आती है? यस सर। अगली चीज क्या पूछ रहे हैं, ये सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, चार्ज Q/2 से 3Q/4 होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो देखो इतने टाइम पे 50% हो जाता है, 75% होने में कितना टाइम लगता है वो पता लगा लेते हैं। लेट t dash be the time in which charge becomes 3
CE by 4 from 0, तो क्या हो जाएगा 3CE by 4 इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई R। तो ये CE से CE कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई RC। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? यस सर। तो E की पावर माइनस T बाई RC कितना हो गया भाई? E की 3 पावर माइनस T बाई RC हो गया 3/4, तो 1 माइनस 3/4 हो गया 1/4 इक्वल टू E की पावर माइनस T बाई RC, यानी T की वैल्यू को RC इंटू ln4 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो इसका मतलब वहां से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा बेटे? इम्प्लाइज RC LN2 डेल्टा टी हो जाएगा T डैश माइनस T, यानी RC ln4 माइनस RC ln2, तो हो जाएगा RC ln ऑफ 4/2, यानी RC ln2 ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस है ना? देखो अभी चार्ज में इंक्रीमेंट कितना आया, CE बाई 4 के बराबर का इंक्रीमेंट आया है ना? यस सर। जबकि इतने ही टाइम में शुरू में चार्ज 0 से CE बाई 2 हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ सर। है ना? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज के इंक्रीज की रेट जो है वो स्लो तो होती ही जा रही है ना? ये चार्जिंग की इक्वेशन है बच्चों, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं भाई। सर ठीक है, कुछ PCP वाले बच्चे भी आ गए होंगे, है ना? तो वो लोग ये तो रुके रहे, बस मैं ज्वाइन। हाँ बोलो। सर इसके नोट्स आप जल्दी भेज देंगे आज, मतलब 10-15 मिनट में? क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर इसके नोट्स जल्दी भेज देंगे क्या आप? हाँ 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 तो यार, मैं भेज दूंगा। सर आपने लास्ट और लास्ट लेक्चर के भी नोट्स नहीं भेजे, वही भेज देंगे ला प्लीज। हाँ 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 हाँ, मैं भेजता हूँ। एक लेक्चर के थैंक यू नोट्स सर। मेरे लैपटॉप में है, बाकी तो मैं भेज दूंगा जल्दी से। एक मैंने अभी ग्रुप पे भेजे भी हैं, देखो तो जरा, तो वही वाले है क्या, या फिर वो नहीं, अभी भेज नहीं पाया हूँ, 1 मिनट रुको। 29th और 30th के। 29 और 30 के है ना? ठीक है ठीक है बेटा। ओके बच्चों, है ना?